काली साधना में ये 3 बड़ी गलतियां जो 99% लोग करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी काली माता की साधना में ये 3 गलतियां 30% लोग कर रहे हैं और इसी गलती के कारण उनको कोई अनुभव नहीं होते, कोई संकेत नहीं मिलते, ना उनको सपने में देवी देवता के दर्शन होते और ना ही वो देवी देवता से ध्यान के माध्यम में बात कर पाते। जय माता दी। जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सच्चे भगत हैं मेरी माँ काली के तो कमेंट में जय माता काली जरूर लिखें। अब मैं एक एक करके आपको तीनों ऐसी गलतियाँ बताऊंगी जो काली के भक्त को काली साधना में ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को कर भी देते हैं तो इन गलतियों से आपका नुकसान हो जाता है। आप आगे पूजा पाठ में नहीं बढ़ पाते, आपको अनुभव संकेत कुछ नहीं होता, ना देवी देवता के दर्शन होते। फिर आप कहते हो कि मैं 5 साल से 10 साल से माँ काली की पूजा कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं होते, मुझे माँ काली सपने में नहीं दिखती। तो अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहली गलती। कई लोग क्या करते हैं, जब काली माँ की साधना शुरू कर लेते हैं तो साधना में जो भोग प्रसाद माता को चढ़ाते हैं वो सही तरीके से नहीं चढ़ाते। जैसे कि लौंग का चढ़ाना। अब देखिए लौंग का क्या होता है, जो साबुत फूल वाली लौंग होती है जिसके ऊपर फूल बना होता है ना, वही लौंग देवी देवता को चढ़ाई जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि टूटी हुई लौंग भी गलती से चाहे जैसे भी माता को चढ़ा देते हैं। तो ऐसी लौंग माता को बिल्कुल मंजूर नहीं होती। माँ क्या किसी भी देवी देवता को मंजूर नहीं होगी अगर आप टूटी हुई लौंग चढ़ाएंगे। तो पहली गलती आप यही करते हो, टूटी हुई लौंग चढ़ा देते हो और इसी के कारण आपका भोग प्रसाद माता मंजूर नहीं करती, उन्हें आपका भोग प्रसाद पसंद नहीं आता। इसी वजह से आपको कोई संकेत नहीं मिलते, कोई अनुभव नहीं होते, ना देवी देवताओं के दर्शन होते। तो ये गलती आप सुधार लो। कभी भी देवी माँ काली हो या कोई भी देवी देवता हो उसको टूटी हुई लौंग बिल्कुल नहीं चढ़ती। हमेशा लौंग चढ़ा रहे हो तो साबुत चढ़ाओ जिसके ऊपर फूल बना हुआ होता है, वही लौंग आपको माता को चढ़ानी है। चाहे आप साधना करो, पूजा करो, हवन करो, कुछ भी करो। दूसरी गलती, ध्यान में आसन ना लगाना। ये भी गलती 99% लोग कर रहे हैं आज के समय में। जैसे जो जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतनी ही इस गलती को करते हैं। जैसे कि जहाँ मर्जी बैठ के साधना शुरू कर लेना, जहाँ मर्जी बैठ के मंत्रों के जाप कर लेना। तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मंत्रों का जाप करते हैं तो आसन पर बैठ के करते हैं। कोई भी साधना शुरू करते हैं वो भी आसन पर बैठ के ही होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा भी एक आसन है, ऐसे ही आपको अपना भी आसन लेकर रखना है। क्योंकि हम जब आसन पर बैठ के कोई भी साधना या मंत्र करते हैं तो उसकी ऊर्जा ना आसन पर ही आकर विराजित होती है, आसन पे से वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो आपको इसीलिए ना तो कोई शक्ति मिल पा रही है, ना ही आपकी पूजा पाठ सही दिशा में जा पा रही है। आप कितने ही मंत्र के जाप क्यों न कर रहे हो, जब आपको कोई अनुभव पूजा पाठ में नहीं साधना में हो रहे तो समझ लो आप कोई तो गलती कर रहे हो। या तो आपको ध्यान में कभी भी बैठना है तो आसन लगाकर बैठना है, मंत्र जाप करना है तो आसन लगाना है तब बैठना है। बिना आसन के आपको कोई पूजा पाठ साधना करनी ही नहीं है, जो आज के समय में 99% लोग कर रहे हैं। इसी गलती के कारण उनको कोई अनुभव नहीं होते, ना देवी देवता की शक्ति मिल पाती, ना देवी देवता उनको सपने में दिखाई देते। तो आज से ही इस गलती को सुधार लो। पूजा पाठ साधना मंत्र जो भी कर रहे हो अपने आसन पर बैठकर ही करो। नंबर 3, तीसरी गलती जो 99% लोग इस समय पर कर रहे हैं, जो आप साइड में देख रहे हैं थंबनेल के जो मुद्रा बना हुआ है, थंबनेल की साइड में आपको दिखाई दे रहा है मुद्रा बना हुआ, वैसा मुद्रा आपको बनाकर काली माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए।
क्योंकि वो मुद्रा स्वयं माँ काली बनाती है। जब माँ काली ध्यान करती है तो वो मुद्रा बनाकर ही ध्यान करती है। आपको भी वही मुद्रा बना के माँ काली का ध्यान करना चाहिए। अब यही गलती 99% लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको मंत्र जाप का फल नहीं मिल पाता, ना कोई साधना पूजा पाठ उनकी सफल हो पाती। तो मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। मैंने बताया ना, स्वयं माँ काली का बनाया हुआ है। तो आप इस मुद्रे को देख लो, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा ही मुद्रा बना के आपको काली माँ का ध्यान करना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। मंत्र आप उनका कोई भी बीज मंत्र कर रहे हैं या अपने गुरु के लिए हुए मंत्र का कर रहे हैं, तो ये मुद्रा बनाकर उनका जरूर ध्यान करें, क्योंकि मुद्रा बनाना भी जरूरी होता है। और ये मुद्रा माँ काली को प्रिय है, तो माँ काली के भक्तों को भी इसी मुद्रे को बनाकर मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से ही शक्तियाँ आपके अंदर विराजमान होती हैं, ऐसा करने से ही शक्तियाँ आपके साथ में चलती हैं। आपका कोई भी बाल विवाह नहीं कर पाता। नकारात्मक ऊर्जाओं से, तंत्र क्रियाओं से, भक्तावल से आपकी रक्षा स्वयं महाकाली करती है। तो ये गलती आज से ही सुधार लें। जब भी काली माँ का कोई भी मंत्र कर रहे हैं साधना में, तो आप इस मुद्रा को बना के हाथ से फिर माता का मंत्र बोलें। अगर आप इन तीनों गलतियों को करते जाओगे तो भक्ति पूजा पाठ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको कोई अनुभव नहीं होगा, संकेत नहीं मिलेंगे, ना देवी देवताओं के दर्शन होंगे और ना पूजा पाठ आपकी सही जगह और सही दिशा में पहुंच पाएगी। देवी देवता तक पहुंचेगी नहीं तो फिर आपको क्या अनुभव, क्या संकेत होने लगेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको ये तीनों गलतियां बताई हैं जो आज के समय में 99% लोग कर रहे हैं, अब वो इस वीडियो को देखने के बाद इन गलतियों को नहीं करेंगे कभी भी। अगर करेंगे जान के भी तो फिर उनको कोई अनुभव, संकेत नहीं होने वाला, चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, सब बेकार है। तो अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप सच्चे भगत हैं माता महाकाली के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ पर आपको भक्ति पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो डेली देखने को मिलता है, जिससे आपको उपायों के बारे में पता चलता है, मंत्रों के बारे में पता चलता है, सिद्धि साधनाओं के बारे में पता चलता है, पूजा पाठ के बारे में पता चलता है। जय माई की, हर हर महादेव।